में एक डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत, उसके एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता है। और परिवार में 4 बड़े भाई, माता पिता, बेसिकली ये लोग ही थे। भक्ति कब से आई थे अंदर? भक्ति का बीज कह सकते हैं कि पहले से बिल्कुल भी नहीं था कि पहले कोई ऐसा संस्कार हो भक्ति के। हाँ, ये कह सकते हैं कि पिताजी पूजा पाठ किया करते थे, वो भोलेनाथ को मानते थे, शिव जी को मानते थे, उनकी उपासना किया करते थे, नित्य प्रति उपासना करते थे। तो उन्हें हमने उपासना करते हुए देखा था। वो हर मंडे को फास्ट रखा करते थे, कुछ भी नहीं पाते थे, तो उनसे थोड़ा सा प्रेरणा मिलती थी कि हाँ, भक्ति भाव करना चाहिए, भजन करना चाहिए बेसिकली। उसके बाद धीरे धीरे जब हम बड़े हुए, जब कॉलेज लाइफ हमारी स्टार्ट हुई जी, कॉलेज में हम गए तो संसार जैसा है, सब लोग जानते हैं कॉलेज लाइफ क्या है, कॉलेज में क्या क्या होता है। हम भी उसी चकाचौंध में। फिर अचानक से प्रभु की प्रेरणा हुई कि नाम जपना चाहिए। कहीं सुना था किसी से, नाम जपना चाहिए। कौन सा नाम जपना स्टार्ट? महामंत्र से शुरुआत हुई है। इस भगवती यात्रा की जो शुरुआत महामंत्र से हुई है। पहले सिर्फ एक ही माला किया करते थे महामंत्र की, ड्यूटी करते थे। लगने का तो कोई प्रश्न नहीं था कि कैसा लगता था, बट हाँ, प्रेरणा थी कि करना चाहिए, तो एक माला डेली कर लिया करते थे। मॉर्निंग में उठ के कॉलेज जाने से पहले एक माला कर लिया था। आपके हृदय में क्योंकि कभी कभी चिंतन ऐसा होता था कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे कभी भी हम लोगों को देखते थे या अपने जीवन को ही देखते थे, एक दिनचर्या ऐसी थी, मॉर्निंग में उठो, नहाओ धो, खाओ पियो, उसके बाद कॉलेज चले जाओ, फिर कॉलेज से आओ, फिर अपनी दिनचर्या। तो ये हमारा सिर्फ जीवन ही, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पैसा कमाएंगे, तो ऐसा हर कोई एक्सपेक्ट करता है। तो हमारे सामने अच्छी जॉब मिलेगी, गुरुदेव भगवान के सानिध्य में उनका सत्संग मिला, तो समझ में आया जीवन का उद्देश्य यही नहीं। पहले कैसे आप सब गुरुदेव भगवान से जुड़े, कैसे मिले उनसे? सबसे पहले जो मुलाकात गुरुदेव भगवान से हुई थी वो शरीर के बड़े भाई के थ्रू हुई थी जी। जीवन का लक्ष्य है, आप तैयारी करें, सहयोग श्री देवी, बलगुरु श्री देवी हम तुम्हारे साथ हैं। और आप ये चाह बढ़ाओ, मार्ग हम तुम्हें बताएंगे, आप उस पर बस चलने की कोशिश कीजिए, ठीक है? प्रतिक्षण आप तैयार रहो इस बात से। और वो मिलना चाहते इसलिए तुम्हारे मन में बात है। अगर वो मिलना न चाहते, जीव चाहता है संसार मिले, प्रीतम को क्यों चाहेगा? पहले क्योंकि बड़े भाई गुरुदेव भगवान के ही शरणागत शिष्य हैं, वो वृंदावन का खंडवास स्वीकार करके वृंदावन रह रहे थे। तो मैं अलवर में पोस्टेड था, वृंदावन की हर महीने जाके परिक्रमा किया करेंगे। तो ये जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था नवंबर 2017 से स्टार्ट हुआ था। अचानक से प्रेरणा हुई कि चलो हर महीने हम वृंदावन जाएंगे और एक परिक्रमा 1 महीने में किया करेंगे, कभी भी जाके जैसी अनुकूलता बनेगी। तो नवंबर में हम आए, घर भाई के घर पे रुके। तो उस समय सर्दी का टाइम था, तो डेली पूज्य महाराज जी हितधाम में सत्संग किया करते थे। तो हम सुबह सो ही रहते, सुबह 4 बजे बड़े भाई ने उठा दिया हमें, उठो। हमने कहा क्या हो गया? आप कितने बजे सोते थे? जनरली सोना 7-8 बजे तक तो होता था। कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में क्या होता था, कॉलेज कभी गए कभी नहीं गए, कभी पूछा क्या होगा। उठ के कैसा लगा आपको? बहुत मुश्किल थी, अचानक से उठा दिया गया। वो सर्दी के टाइम में जब निकलने का मन भी नहीं करता है, तो उन्होंने उठाया। हमने कहा क्या हुआ? बोले कि नहीं चलो सत्संग चलना है। मैंने कहा कहाँ? उन्होंने कहा नहीं, हमारे गुरुदेव भगवान सत्संग करते हैं डेली हितधाम में। तो आगे हम टाल नहीं सकते तो मन मार के स्नान करके, उस समय 4 बजे कोई स्नान करने को नहीं जाता, पर हम बड़े भाई की आगे मान के हम गए। हमें लेके आए सत्संग हितधाम में। तो पहली बार गुरुदेव भगवान की हमने वाणी सुनी तो एक अलग सा आकर्षण था, एक अलग सी कोई शक्ति सी थी जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। मतलब वो हम डिफाइन नहीं कर सकते उस समय क्या हो रहा था। हमें अभी बहुत ही पजल्ड लाइफ सी हो गई थी, अंदर ही अंदर पता नहीं लड़ाई चल रही थी कि ये जीवन सत्य है जो मैं जी रहा हूँ, या जो संत महापुरुष जीवन जी रहे हैं, या जो बोल रहे हैं ये जीवन सत्य है। तो धीरे धीरे आना जाना लगा, डेली सत्संग सुनने का अभ्यास भी बना। तो अब क्या होने लगा, धीरे धीरे सत्संग का प्रभाव ऐसा अंदर ही अंदर बेचैनी सी बढ़ती ही चली गई कि अब डेली सत्संग सुनते थे, बेचैनी इतनी बढ़ गई कि हम डेली सुबह सत्संग में जाते थे तो हमारा आंसू गिरने लग जाते थे। हमें ये नहीं समझ आता था कि हो क्या रहा है हमारे साथ में। भक्त नामावली होती थी या राधा नाम गायन होता था, तो हमारे आंसू अनवरत चलते रहे, हमें खुद नहीं समझ में आता था हो क्या रहा है। महाराज जी जब गुरुदेव भगवान के पहले बार दर्शन हुए तो हमें लगा कि बस यही है अपने, इनके अलावा जीवन में कोई अपना नहीं है। पहला ऐसा जो आकर्षण था उनका, जब उनने प्रेम से पूछा
आप कब आए? तो लगा हम पता जन्मों से आपस में एक दूसरे को जानते हैं। जो इतना प्रेम गुरुदेव भगवान की दृष्टि से, जो उनकी वाणी से झलकता है, वो हम बयान नहीं कर सकते कितना मतलब ऐसा लगा सही लगा हमें कि हम संसार में कहीं भटक रहे थे, अब हमें ठौर मिली है, अब हम अपने घर पे आए हैं जी गुरुदेव भगवान से मिलने की यात्रा थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है। जी जब हम बीटेक करने के बाद एमटेक करा हमने, उसके बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे अलवर में कॉलेज में पढ़ाते थे, बीटेक के बच्चों को पढ़ाते थे। तो जब बताया हमने, जैसे आपको बताया पहले ही कि बड़े भाई के यहाँ हम आए, तो उसका स्टार्टिंग हुआ, सत्संग हम जाना आना चालू किया हमने। तो धीरे धीरे 1-2 महीने हुए, नवंबर हुआ, दिसंबर हुआ। फिर जब न्यू ईयर की बात आई, नए साल 2018 की, जी तो जनवरी में जब हम परिक्रमा करने आए थे, तो फिर प्रेरणा हुई कि अब दीक्षा लेनी है। उससे पहले हमारा दीक्षा का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि दीक्षा में कुछ नए लेसन प्याज नहीं पाना। हम कॉलेज में रहते थे, कॉलेज हॉस्टल में रहते थे, तो उधर ये हम नहीं कर सकते थे कि लेसन प्याज, क्योंकि उधर कंबाइंड मैथ्स थी, सब बनता था। जी जी तो ये पॉसिबल हम सब कुछ छोड़ पाए। तो जनवरी में ये डिसीजन लिया हमने कि अब दीक्षा लेनी है, चाहे उसके लिए हमें बाहर कॉलेज में नहीं रहेंगे, हम बाहर रह के मतलब एक आग आपके क्योंकि दीक्षा का उद्देश्य समझ में आता था कि दीक्षा क्यों आवश्यक है, क्यों गुरु जीवन में क्यों होना चाहिए। ये गुरुदेव भगवान के सत्संग सुन के इतना समझ में आने लग गया था कि ये दीक्षा लेनी है। जी बड़े ही भाभी दोनों गुरुदेव भगवान की शरणागत थे, तो वो तो बहुत ही ज्यादा समर्पित चित्त है उनका, तो वो भी प्रेरणा देते थे, पर उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया। वो कहते थे कि भजन करना चाहिए, क्यों आवश्यक है, वो भी प्रेरणा देते थे, वो भी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, पर उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि हाँ आप हमारे गुरुदेव भगवान से ही दीक्षा लो या कहीं से दीक्षा लो। पर वो प्रभु की प्रेरणा थी, प्रभु का विधान था, जो हमें आगे का मार्ग दिखा रहा था कि हमें उन्हीं का वर्ण करना है, यही हमारे सब गुरुदेव भगवान हैं। तो जनवरी में जब हम आए, सत्संग अटेंड किया 3-4 दिन, क्योंकि हम जब कॉलेज में आते छुट्टी लेके आना होता था, जी 2-3 CL मिलती थी मंथ की, तो हम उसे छुट्टी लेके आए। उसके बाद फिर वापस गए, फिर विकलता इतनी बढ़ती चली गई। तो गुरुदेव भगवान से जब पहली बार मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि राधा वल्लभ शेरवंश नाम जपा किया करिए। तो हम गए कॉलेज हॉस्टल में, डेली का रूटीन बन गया था हाँ हाँ राधा वल्लभ शेरवंश की एक माला कर कि इधर से हम गेरुआ वस्त्र लेके चले गए। अच्छा हाँ, मतलब एक सात्विक वेश, जैसे देखा संत महापुरुषों को देखा कि इनका वेश बहुत सात्विक है, क्योंकि उधर कॉलेज में हॉस्टल में तो ट्राउजर हो गया या शर्ट टी शर्ट पहनते, तो उसमें एक अलग सी फीलिंग होती थी। तो हमें लगा कि जो मूल ग्रंथ है, आचार्य ग्रंथ है, वो लेके गए, भागवत जी भी लेके गए, एक मजीरा भी लेके गए एक मजीरा लेके गए कि हम कीर्तन किया करेंगे, राधा वल्लभ शेरवंश नाम का कीर्तन किया करेंगे। तो ये सब लेके गए। अब क्या था, वस्त्र हमारी ये जो श्रृंखला थी ये सब लेने की, तो इसमें हमारी जो शरीर की बड़ी भाभी उन्होंने सपोर्ट किया, वो हमें मार्केट लेके गए। तो हमने कहा कि हमें वस्त्र लेने हैं, तो उन्होंने कहा कैसे वस्त्र? मैंने कहा कि सफेद वस्त्र जो हम धारण करके भजन कर सके। तो फिर बात है कि सफेद वस्त्र पहन के तो गंदे हो जाएंगे कॉलेज में, फिर कैसे धुल लेंगे? तो हमने कहा ठीक बात है, तो एक काम करते हैं, फिर गेरुआ वस्त्र ले लेते हैं। और सात्विक था, अब हमें पता नहीं था वस्त्र गुरु प्रदत्त होते हैं, संन्यास मार्ग का प्रतीक है, हमें नहीं पता था, पर हम लेके गए। कॉलेज हॉस्टल रूटीन, मॉर्निंग में फ्रेंड्स उठना, कुछ देख बनती थी कि आप पागल हो गए हो। तो जो कलीग्स थे हमारे कॉलेज के, वो कहते थे आपको क्या हो गया अचानक से, मतलब इतना बड़ा परिवर्तन कैसे? ये गेरुआ वस्त्र और ये, क्योंकि जब कॉलेज में हम करते तो सुबह हम कीर्तन लगा दिया करते थे हॉस्टल में, राधा नाम कीर्तन, और काफी साउंड में। उसमें जो हमारे कॉलेज हॉस्टल में बच्चे भी रहते थे, हमारे स्टूडेंट्स भी रहते थे, फैकल्टी भी रहती थी, तो वो कहते थे आपको क्या हो गया अचानक से, आप पागल से हो गए। पर हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमें समझ में आता था कि ये सत्य है, राधा नाम सत्य है, प्रभु का भजन सत्य है। तो धीरे धीरे ये शुरुआत ऐसी हुई। फिर धीरे धीरे नाम जब बढ़ाने का प्रयास किया, फिर फरवरी में हम 2018 में जब आए कॉलेज से लीव लेके, हम वृंदावन में आए, बड़े भाई के यहाँ ही रुके। तो फिर देव भगवान का सत्संग अटेंड किया। जी 2 छुट्टी लेके आए थे, दोनों खत्म हो गई। जी फिर हमने अपने HR को, कॉलेज HR को फोन किया कि हम 2 दिन और नहीं आएंगे। जी ठीक है, फिर 2 दिन और खत्म हो गए, फिर करीब 10-15 दिन होने लग गया। फिर HR का फोन आता है कि सर क्या हो गया, आपने कहीं और नौकरी ज्वाइन कर लिया? मैंने कहा मैंने ऐसा कहीं नहीं ज्वाइन किया है, अब मेरा मन है कि मैं वापस आऊं। तो HR ने कहा कि ऐसा क्या हो गया, अगर आप कहते तो सैलरी बढ़ा दें आपकी। हमने कहा सैलरी का कोई मैटर नहीं है, बट हमारा पूरा मन वैराग्य मार्ग पे चलने का है। जनरली सर क्या होता है, मेरा क्या होता है, नहीं समझ में आता, बट हमने कहा कि अब हम बाबा जी बनेंगे, अब हम वापस नहीं आएंगे। तो फिर बातचीत खत्म। आप जैसे असिस्टेंट ये मान्यता, हाँ, ये बिल्कुल गलत है। लोगों की धारणाएं गलत है कि बाबा जी लोग भिखारी लोग हैं, या उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, या खाने के लिए नहीं होता है। क्योंकि जैसे अपनी जीवन की हम बात करें तो हम जॉब भी करते थे, अच्छा खासा कमाते थे, अच्छी लाइफ जी रहे थे, जिसे संसार में अच्छा कहा जाता है। जनरली वो अच्छी लाइफ नहीं है, पर संसारिक लोगों की दृष्टि में वो अच्छी लाइफ है। हम जी रहे थे, सब कुछ था, सब अच्छा था।
पर सत्संग मिलने के बाद समझ में आया वो अच्छा वास्तविक नहीं है। अच्छा क्या है? प्रभु का भजन है, प्रभु का मार्ग अच्छा है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बाबा जी लोग कामचोर होते हैं। बाबा जी जैसा जो काम कर रहे हैं बाबा जी लोग या संत महापुरुष कर रहे हैं वो और कोई नहीं कर सकता। तो ये मान्यताएं जिनकी भी है वो मान्यताएं। गुरुदेव भगवान से मुलाकात हुई तो श्री जी की प्रेरणा थी कि जब पहली बार मुलाकात हुई गुरुदेव भगवान से तो बोले कैसे हुआ, कब आना हुआ। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि गुरुदेव भगवान कैसे जानते हैं मुझे कि पूछ रहे हैं आप कैसे हो, कब आना हुआ। तो फिर मैंने गुरुदेव भगवान से कहा गुरुदेव भगवान की मुझे अब अंदर से ही प्रेरणा ऐसी हो गई श्री जी की कि गृहस्थ में नहीं जाना, घर गृहस्थी में नहीं जाना है और वैराग्य लेना है। पर यह भी था कि अगर वैराग्य लेते हैं तो फिर जीवन का निर्वाह कैसे करेंगे। वृंदावन में अखंडवास स्वीकार करते तो जीवन का निर्वाह कैसे करेंगे। तो गुरुदेव भगवान से हमने प्रार्थना की, हमने कहा रोते हुए, ऐसी स्थिति थी, विकलता थी। गुरुदेव भगवान से हमने कहा कि बाबा जी अब हमें संसार में नहीं रहना है, अब मुझे राधा रानी चाहिए। तो ये था, ये मेरा नहीं था, ये प्रभु नहीं, श्री जी नहीं निकलवाया। तो उस बात पे गुरुदेव भगवान ने कहा कि आप क्या करते हैं। तो बताया अपने विषय में से महाराज जी का जॉब करता हूँ। आप तो फिर महाराज जी का प्रश्न ये था कि आपका विवाह हो गया। मैंने कहा विवाह तो नहीं हुआ है अभी। तो मेरा प्रश्न ये था कि कभी कभी मन में आता है वैराग्य ले लो, ये प्रश्न था एक्चुअली। तो महाराज जी ने कहा कि ये सब पूछा कि विवाह हो गया नहीं करना। तो कैसे सोचना क्या है, ले लो, हम तो बैठे इसलिए महाराज जी ने। तो ये था उस दिन का जो प्रश्न भगवान से मैंने किया, जो श्री जी ने करवाया, वो प्रश्न था जो मेरे जीवन का एक ऐसा प्रश्न था जिसने मेरी पूरा जीवन बदल दिया। पहले शरणागत मन कर लो और सात्विक वेश पहनो, मतलब सफेद अचलत, सफेद ऐसे सफेद कुर्ता पहने, पैंट शर्ट हम सब पहने। हाँ, और हम तुम्हारे साथ में चिंता नहीं करेंगे, आपके चरणों की तरफ चलेंगे, मतलब आपके ही चरणों में रहना है। हम अपने पास रखेंगे, हम चिंता मत करेंगे। हाँ, और बिल्कुल घबराना नहीं, कोई भी विकार तुम्हें परास्त नहीं करेगा, बस जैसा हम कहें वैसा चलेगा। जितने भी संस्कार है सारे दूर। हाँ, आप निश्चिंत हो, भाग्यशाली बच्चा भी भगवान की तरफ चलिए। ये माया में जूते खा के संसार से गिर रहा है, ये झूठा संसार केवल समय नष्ट है। देखो 27 साल नष्ट हो गए, पता नहीं चला, ऐसे पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो सावधान, कल ऐसा करो, नहा के आ जाए, लेकिन शरणागत मंत्र ले लो, वृंदावन में शिक्षा शुरू कर। एक प्रश्न। तो फिर गुरुदेव भगवान ने कहा कि आप ले लो और उसके लिए कुछ दिन आपको इंतजार करना होगा, आप विरक्त भाव से वृंदावन जी और अपने परिवार वालों को बता दें कि अब आप वृंदावन में वास करें। परिवार वालों में जल्दी सबसे ज्यादा मेरा अटैचमेंट था, तो वो सबसे टफ टाइम था मेरे लिए, जो अपनी मदर को बता पाना, माता जी को बता पाना कि अब मैं वृंदावन का अपने वास स्वीकार कर रहा हूँ, सबको लेट, और मैं वापस कभी नहीं आऊँगा, बाबा जी मन के विरक्त भाव से वृंदावन वास करूँगा। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ था अपनी माता जी को बताना, उन्हें फेस कर पाना। पर गुरुदेव भगवान की आज्ञा थी कि आप बता दो। तो फिर मैंने अपनी माता जी को फोन किया। उस समय मेरी माता जी अपने दूसरे बेटे के यहाँ आवाज आई क्या थी। तो जैसे ही मैंने फोन किया कि माता जी मैं अब आज से वैराग्य ले रहा हूँ और आज के बाद मैं कभी भी वृंदावन से बाहर नहीं जाऊँगा। तो ये सुनते ही एक जैसा माँ की ममता होती है, उन्हें सदमा सा, एक आश्चर्य सा सदमा सा लगा। और फिर उन्होंने रोना जैसा होता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कमी है तुम्हारे जीवन में, अगर आपको लगता है तो आप बताओ। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पर विवाह नहीं करना है, ना संसार में जाना है और विरक्त भाव से वैराग्य भाव से जीवन का यापन करना है और प्रभु को प्राप्त करना है। उससे पूर्व ही ये, क्योंकि ये प्रेरणा जो माता से बात करने की और ये बल हमें तब मिला जब हमने चैतन्य महाप्रभु का चरित्र पढ़ा। समझ में आया जैसे चैतन्य महाप्रभु अपनी नवविवाहिता स्त्री को और अपनी माता को अकेले छोड़कर संन्यास धारण कर लिया था। वो पढ़ने के बाद एक आत्मबल जागा कि नहीं, जब हमारे आचार्य ऐसा कर रहे हैं इस मार्ग पे जाने के लिए, क्योंकि संसार को छोड़ना ही पड़ता है, संसार का राग त्यागना ही पड़ता है, तो उससे एक बल मिला कि नहीं अब हमें संसार में नहीं। आपकी माता जी क्या कहती माता जी मिलने आई हैं, पर ज्यादा कुछ बात नहीं हुई है। हमने कहा ठीक है, जैसा भी आपका जीवन चल रहा है ठीक है। आपके भैया भाभी की जो एक मोरल सपोर्ट मिला है, वो बड़े भाई और भाभी के सपोर्ट से काफी मुझे एक आत्मबल मिला है कि इस मार्ग पे चला जा सकता है। वो भी प्रेरणा देते थे कि हाँ ये भगवत माँ की सत्य है, भजन करना चाहिए। विवाह के लिए बात होती थी तो वो कहते थे अभी सोच लो कि विवाह करना है नहीं करना है, क्योंकि एक बार वैराग्य धारण करने के बाद आप वापस नहीं आ सकते और वापस आते हो तो फिर वो अपराध में काउंट होता है।
मैंने कहा आप वैराग में ही जाना है, वैराग्य धारण करना है और आजीवन ब्रह्मचर्य करना है। तो एकदम दृढ़ निश्चय आदमी वो पास हो रहा है, हमारा बिजनेस है वो भी करना है। जय जय श्री